प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हेलो शालका। हाँ नाना जी। सुबली कहाँ है? अब तक तैयार हुई कि नहीं? नाना जी वो तो कब के यहाँ से तैयार होकर निकल चुकी है। क्या? अब तक पहुंची नहीं है। नहीं। You know it very well कि मुझे पंचुअल लोग ज्यादा पसंद है, और ये लड़की I mean, जिसकी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो वो खुद लापता है। I'm sorry नाना जी, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। रसिक बेटा, तुम लोग दूसरी गाड़ी में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूं। जी जी बाबूजी, हम लोग जा रहे हैं। आप भी जा सकती। जी गोविंद भाई, आप बुरा मत मानिए। और कितनी देर राह देखे हम। हाँ काका, शुभ आए तो उसे हमारा आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। एक बात कहूं काका, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है ना बकुला? हाँ तो बापूजी आपको, आपके संस्कारों को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने शोभा में कुछ ना कुछ तो जरूर देखा होगा, तभी तो हम यहाँ आए ना। ठीक है, अब आप लोग रवाना हो जाइए। भाई, मुझे लगता है आपको भी इनके साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पूछ रहे थे ना कि आप मेरे समधी होने के लायक हो या नहीं, पर मेरी सुबह की नादानी ने जवाब दे दिया कि मैं ही आपका समधी बनने के लायक नहीं हूं। ऐसा निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं। अरे कहीं सुना है तूने कि नया रिश्ता ना जुड़ पाए तो पुराने रिश्ते को भूल जाओ? तो मैं अपने दोस्त को कैसे भूल जाऊं? ओए, तू मेरा समधी बने ना बने, लेकिन तू मेरा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। हाँ गोविंद भाई, और फिर रिश्ता तो वहीं जुड़ता है जहां उसका जुड़ना लिखा होता है। जी बा काका, ऊपर वाले के सामने किसी की भी मर्जी नहीं चलती। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। मेरी सुबह को माफ कर दीजिएगा, वो ऐसा कभी नहीं करती। पता नहीं आज क्या हो गया, हमेशा जहां भी जाती है मुझसे कह के जाती है कि कहाँ जाती है, किसके साथ जाती है, कब लौटेगी। आज न जाने क्या हो गया, वो कहकर भी नहीं आई। चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ? हम ढूंढ लेंगे उसे। रसिक, मेहरबान कदरदान, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब और खतरनाक होगा। ए लड़की, तैयार है? होशियार हो जा, अब मैं इस चकड्डे को आग लगाऊंगा और ये लड़की तीर की तरह आग को पार कर जाएगी। मेहरबान कदरदान, हाथ रखिए दिल पर और बच्चे लोग बजाओ ताली।
मत कर, बस कर, मत कर ये खेल। हाँ हाँ सुबली, मत कर, ये खेल खतरनाक है, तू नहीं कर पाएगी। ए विमली, वो बोली मैं नहीं कर पाऊंगी। सुबली नाम है मेरा, किसी से नहीं डरती। उल्टा वो पाटी मुआ डर है ना, वो डरता है मुझसे। अगर ये खेल शुरू किया है तो इसे खत्म भी मैं ही करूंगी। अगर इस मिट्टी को सिर पर लगाया है तो मेरे नाना की इज्जत मिट्टी भेगी नहीं होने दूंगी। ए बजानिया, बजा ढोल, लगा आग। ऐसे डर डर के जीना ईमान न पावे। ए लड़के, एक बार वापस सोच ले, ये खेल बहुत खतरनाक है, कर पाएगी? इससे होता था ना तो सुबली से भी होगा। लगा आग। गोविंद, मैं क्या करूं राम भाई? हमेशा सुदामा ही कृष्ण के दरवाजे जाता आया है। आज जब आप हमारे घर आए और मेरी सुबह का हाथ मांगा तो इस सुदामा को लगा कि आज मेरी सुबह की किस्मत ही नहीं लिखी जाएगी, एक नया और इतिहास भी लिखा जाएगा कि आज कृष्ण ने सुदामा से कुछ मांगा। मेरी सुबह के तो भाग खुल जाते, उसे तो दुनिया की वो सारी चीजें मिल जाती जिससे ऊपर वाले ने उसे वंचित रखा था। बकुला बहू से माँ का प्यार, रसिक बेटा में पिता की छत्र छाया और ऋषि कुमार जैसा जीवन साथी। सुवर्णाक्षरों से लिखने के लिए विधाता ने कलम उठाई होगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। इसे कहते हैं नसीब। और हाय रे नसीब, जब माथे की लकीर में ही छेद हो तो उसे सुई धागा से थोड़ी ना जोड़ा जा सकता है। शांत हो जा। कब तक यही सब सोचता रहेगा? तो क्या करूं? अरे क्या करूं क्या? तुझे अपनी बेटी पर ही भरोसा नहीं है? याद है तूने ही मुझसे कहा था कि सुबह जब भी बाहर जाती है तब तुझे ये बता के जाती है कि वो कहाँ जाती है, किसके साथ जा रही है और कब लौटेगी। बोल, कहा था या नहीं? हाँ? और तूने ये भी कहा था कि सुबह कभी झूठ नहीं बोलती और ना ही झूठ सहन करती है। ये तो 16 आना सच है। तो फिर गोविंद, तू ये क्यों सोच रहा है कि वो जानबूझकर नहीं आई? बल्कि तुझे तो ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ होगा जो वो नहीं आई। अब कहना क्या चाह रहे हो राम भाई? कहीं मेरी सुबह मुसीबत में तो नहीं होगी? भगवान ना करे। नहीं, मेरी तो मती मार गई थी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अभी का अभी सुबह को ढूंढने के लिए जाता हूँ। महादेव। नहीं नहीं, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। हम दोनों मिलकर उसको ढूंढेंगे। चल चल चल। जय महादेव।
की, या ना सुबली ने कमाल, थाना खेल धमाल। तो चलो फिर बजाओ ताली और निकालो माल। दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। काका काकी मासा मासी, अगर खेल पसंद आया है तो दिल खोल कर इनाम दे दो दे दो दे दो दे दो। तुम तो ये है तुम्हारा बिजनेस? हाँ, भीख मांगने का? तू होगा भिखारी। एक तो खुद मेरे 160 रुपए लेकर भाग गया चोर, और अब मुझ पे होशियारी झाड़ रहा है। ओह हेलो, माइंड योर वर्ड्स ओके। अच्छा हुआ तुम मिल गए, वैसे भी तुम्हारे पैसे ना मुझे लौटाने थे। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये लो, ये तुम्हारे 160 रुपए, और चाहिए ये भी रखो, ये भी रखो। और पैसे देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये रख तेरे पैसे। मेरे 160 रुपए मैंने रख लिए। वैसे भी ये सुबली है ना, किसी के हराम का नहीं खाती, हक का खाती है, समझ गया ना? जा बे। हाँ, तो मुझे कौन सा जिंदगी भर यहाँ पर रहना है? एक सेकंड भी ना तुम्हारी शक्ल मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मिल गए ना तुम्हें, तुम्हारे पैसे मिल गए, अब हिसाब क्लियर। हाँ हाँ, क्लियर क्लियर, जा बे। और वैसे भी मुझे कौन से तेरे साथ 7 जन्म बिताने हैं। 7 जन्म क्या, 7 सेकंड भी नहीं रुकूंगा। आज मिल गई सो मिल गई, आइंदा मत मिलना, समझे? हाँ, जा, नहीं मिलूंगी, मुझे तुझसे मिलना ही नहीं है। चोर कहीं का चोर, मेरे 160 रुपए लेकर भाग गया और मुझे चोर कह रहा है। पता तेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। मैं ना तुझे एक नंबर का पार्टी मुआ, दिखना मत वापिस। वैसे तो ये 160 मुझे इससे लेने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन नानू की मेहनत की कमाई थी, इसीलिए। हाय, बेचारी बच्ची के पैसे देने तो मैं भूल ही गई। ले बचाड़ी, और सुन, इसके बाद ऐसा खतरनाक खेल कभी मत करना। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। जय अम्बे माँ। मोरा रोया, खबरदार खबरदार, इस ताली में से एक भी पैसा लिया है तो शर्म नहीं आती? एक तो इतनी मासूम बच्ची से खतरनाक खेल करवाता है। तारेशु, ये मेरी बेटी है। खुद ही बोल रहा है ना, तो समझ में नहीं आता? बाप है कि कसाई हो? तुझे उसे पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। बेचारी मासूम लड़की से खतरनाक खेल करवाता है, उसी के पैसे से खा रहा है। रोया, वापिस उससे ऐसे खतरनाक खेल करवाए ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी। एक तो बेचारी बछड़ी पे ऐसे भगवान ने अन्याय कर दिया है, और तेरे जैसा बाप कसाई के रूप में दे दिया है। आइंदा ऐसा किया ना तो देख लेना, अभी इस बच्ची की वजह से तुझे छोड़ रही हूँ। ये ले बछड़ी, रख। नाना जी, नाना जी, अरे दादा जी आप भी। हाय डफोट सुबली, वो तो भूल ही गई, मुझे घर आना था ना। वो क्या हुआ ना नानू कि मैं आ रही। मैंने कहा ना, नहीं सुननी है तेरी कोई बात। अरे तुझे जरा भी पता है कि आज किस चीज को खोया है तू ना? नानू मैं वो घर आ रही थी ना, मैंने तो कहा ना, नहीं सुननी है तेरी कोई बात। आज तू मेरी बात सुनेगी। और कितनी राह देखी हम लोगों ने तेरे घर पर। अरे बेवकूफ छोकरी, आज तक की तेरी सारी शरारतों को मैं तेरी नादानियत समझकर माफ करता रहा, नजरअंदाज करता रहा। और आज तूने जो भूल की है ना, वो माफी के लायक नहीं। आज तो तूने अपने नाना का सर हमेशा हमेशा के लिए झुका दिया है। अब ना बोलो नानू, सुबली ऐसा कोई काम कभी नहीं कर सकती जिससे उसके नानू का सर झुक जाए। ठीक है, अभी के अभी तू कान पकड़कर उठक बैठक करके तू मेरे दोस्त राम भाई से माफी मांगेगी। बोल, मांगेगी माफी?
मुझे माफ कर दीजिए दादाजी। मैं घर आने के लिए निकल ही रही थी कि मैंने देखा कि रास्ते में एक छोटी बच्ची को उसका बाप खतरनाक खेल खिला रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर लूं क्योंकि वो अपाहिज थी, इसीलिए मैं वहां रुक गई। उसको ऐसी हालत में छोड़ के मैं आ नहीं सकती थी, इसीलिए नहीं आ पाई। फिर मैंने उसे मदद भी की। उसके पैसे उसके बाप छीन रहा था तो मैंने उसे लेने नहीं दिए। मैं खुद वो खेल खेल कर सारे पैसे इकट्ठा करके उस बच्ची को दे दिए। और इस सब में मैं घर आना भूल गई। अब आप ही बताओ दादाजी, कि ऐसे पुरस्कार का कुछ फायदा होता अगर ये सुबली अपनी आंखों से उस बच्ची पर जुल्म होते हुए देखती और फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी शादी के सपने देखती। आप ही आए थे ना मुझे वीरबाला का पुरस्कार देने, तो आप ही बताइए दादाजी कि अगर मैं उस बच्ची को इस हालत में छोड़ के घर आ जाती तो क्या मैं उस वीरबाला पुरस्कार की सच में हकदार होती? नहीं बेटा नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही, एकदम सही कह रही। गोविंद, ना दादाजी, ना जी। गोविंद, भूल हमारी थी जो हम इसे गलत समझ बैठे, है ना गोविंद? मुझे माफ कर देना बेटा, हम तुझे समझ नहीं पाए। सजा तुम्हें नहीं, हमें मिलनी चाहिए। क्यों गोविंद? अरे मुझे माफ कर दो। आज तूने उस अपाहिज लड़की की मदद करके एक बात साबित कर दी है सुबह, कि मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। जो लड़की अपने भले के बारे में बाद में और दूसरों की भलाई के बारे में पहले सोचती हो, वो लड़की जिंदगी में कभी गलत नहीं हो सकती। ऋषि बेटा, हमें तो सुबली के नाना जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वैसे जो कुछ भी हुआ अच्छा ही। दादाजी किसी और लड़की से मिलने की बात करें उससे पहले इस गांव से निकल जाते। कहाँ जाने की बात हो रही है? अपने घर। और दादाजी, अब और किसी लड़की से मिलने की बात मत कीजिए। आपकी जिद की वजह से हम एक लड़की से मिलने गए और हम लोग ने देख लिया। आपकी पसंद गलत थी। बिल्कुल नहीं। तूने शर्त रखी थी ना कि तुझे ऐसी लड़की चाहिए जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीती हो। तो सुन, आज वो लड़की किसी की मदद की खातिर वक्त पर घर पर नहीं पहुंच पाई। लापरवाह, केयरलेस, नहीं, ऐसी लड़की नहीं है वो। उस लड़की को दूसरों के वक्त की ही नहीं, दूसरों के सुख दुख की भी कीमत है। ऋषि, तेरी तीसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी जब उस लड़की से तू कल दोबारा मिलेगा। मैंने खुद उस अंग्रेज के घर की कुंडी बाहर से लगाई थी, फिर भी वो मेरे घर कैसे पहुंच गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि समाज में कितना बड़ा नाम है राम भाई का, पारेख परिवार का।
मैंने कितनी तैयारियां की थी उनके स्वागत के लिए। आस पड़ोस के लोग भी लड़के को देखने के लिए आए थे हमारे घर। और तू सुन रही है ना, ध्यान किधर है तेरा? पता है ना तुझे कि आज ऋषि पारेख लंदन रिटर्न तुझे देखने के लिए हमारे इस छोटे से घर में आया था। वही तो मैं सोच रही हूँ, वो आया ही क्यों? फिर कहने का मतलब क्या है? अरे नाना जी, अब आप ही सोचिए, वो लोग इतने अमीर खानदान से और हम ये ऐसे गरीब, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए ही कैसे? क्योंकि भगवान तेरा कुछ भला करना चाहते थे। पर तुझे तो सामने से कुल्हाड़ी पर पैर रखने में मजा आता है ना। अब जानते हैं ना, मैं उस बेचारी लड़की की मदद करने गई थी। मदद करने में कोई बुराई नहीं है, पर बेटा जरा तो सोच, तूने उस लड़की का तो भला कर दिया, तेरी खुद की तो शादी होते होते रुक गई ना। अब इतना बड़ा घर, इतना अच्छा परिवार, ऋषि पारेख जैसा पढ़ा लिखा खानदानी संस्कारी लड़का मिलेगा दोबारा? व्हाट? दोबारा? नहीं दादा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि फिलहाल मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। और एक बार आपके कहने पर हम उस लड़की को देखने गए थे, लेकिन अब दोबारा हम उसे मिलने नहीं जाएंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ बापूजी, रहने दीजिए ना। माना कि वो आपके दोस्त की बेटी है और आपके कहने पर हम उसे देखने भी तो गए, लेकिन वो लड़की वहां पर नहीं थी। और वैसे भी ऐसे जबरदस्ती वाले रिश्ते का क्या फायदा? वो लड़की अनमोल है, सबसे अलग है। मैंने उसके गुण देखे हैं। मेरी दृढ़ दृष्टि कहती है कि वो ऋषि की जिंदगी बदल देगी। मानो या ना मानो, मेरा मन कहता है कि वो ऋषि की जिंदगी में आए। किसी भी हालत में ये शादी नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए मैं कोई भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। देख, तेरी नाती ने मेरे पोते का क्या हाल किया। नहीं नहीं नहीं, मेरी सुबली ऐसा नहीं कर सकती। चाहो तो आप खुद से पूछ लेना। पूछने का वक्त गया। अब अपनी नातिन की भूलों की सजा तू भुगतेगा। इसी वक्त इस घर से बाहर जा।